गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर CR रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है अलंकार। अलंकारों में शब्दालंकार, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना या कल्पना। तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा क्या होगी? जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। तो इस आधार पर उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला होता है वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा में उपमेय वस्तु की उपमान वस्तु में संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे प्राण प्रिया मुख जगमगे नीले अंचल चीर मनहु कला निधि झलमले कालिंदी के नीर। यानी कि नीले आंचल के अंदर मुख है वो ऐसे लग रहा है जैसे चंद्रमा यमुना नदी के पानी में झिलमिला रहा है। दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा के अंदर अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाती है। वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। स्त्रियों के पैर स्वाभाविक लाल होते हैं, लेकिन कवि ने कल्पना क्या की है, क्या संभावना व्यक्त की है कि स्त्रियां कठोर आंगन पर चलती हैं, इसलिए उनके पांव लाल होते हैं। अगला है तीसरा फलोत्प्रेक्षा। जब फल में फल की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है। उत्प्रेक्षावाची शब्द है मनो, मानो, जनु, जानो, मन हु, जन हु, ज्यो, इव। ये शब्द उत्प्रेक्षावाची शब्द हैं। इन शब्दों के द्वारा संभावना व्यक्त की जाती है। तो आइए पहला उदाहरण देखिए। इसमें उन्नत हिमालय से धवल ये सुरसरी यूं टूटती मानो पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती। हिमालय से धवल यानी कि सफेद रंग की सुरसरी गंगा नदी ऐसे निकलती है। यानी कि हिमालय से गंगा नदी है वो ऐसे निकलती है जैसे कवि ने क्या कल्पना की है, मानो पयोधर से धरा के। धरा का अर्थ होता पृथ्वी और पयोधर का अर्थ होता स्तन। यानी कि पृथ्वी के स्तन से दुग्ध की धारा छूट रही है। कवि ने ऐसी कल्पना की है। मानो कठिन आंगन चली ताते राते पांव। इसमें कवि ने क्या कहा है कि स्त्रियों के पैर स्वाभाविक लाल होते हैं, लेकिन कवि ने संभावना व्यक्त की है कि स्त्रियां कठोर आंगन पे चलती हैं जिसकी वजह से उनके पैर लाल होते हैं। अगला उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट। पीत पट का अर्थ होता है पीले वस्त्र पहन रखे हैं और वो शोभायमान हो रहे हैं। श्याम सलोने गात। श्याम का अर्थ होता है सांवले। श्यामला रंग का, गात का अर्थ होता है शरीर। श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं या पहन रखे हैं। तो इस बात की संभावना व्यक्ति
कवि ने किस में की है? देखिए, मन हु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि, शैल का अर्थ होता है पर्वत, आतप का अर्थ होता है धूप, प्रभात का अर्थ होता है प्रातः काल। कवि ने कल्पना की है कि श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की जो धूप पड़ती है वो ऐसे लग रही है। पीले वस्त्रों में प्रातः काल की धूप में पीले रंग की संभावना व्यक्त की है। प्राण प्रिया मुख जगमगे नीले अंचल चीर, यानी कि प्राण प्रिया है, उसका मुख इस प्रकार से जगमगा रहा है, नीले अंचल चीर, यानी कि नीले रंग का जो चीर या दुपट्टा जिसने ओढ़ रखा है उसमें उसकी मुख है वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मन हु कला निधि झलमल। जिस प्रकार से कला निधि का अर्थ होता है चंद्रमा, जैसे चंद्रमा झिलमिला रहा है कालिंदी के नीर, कालिंदी का अर्थ होता है यमुना नदी, यमुना नदी के पानी में चंद्रमा ऐसे झिलमिला रहा है जैसे प्राण प्रिया का मुख है वो नीले दुपट्टे के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कवि ने संभावना व्यक्त की है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आज इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।